काफ़ी सारे कलीसियाओं में दशमांश के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं और कई बातें दशमांश के बारे में बोली जाती हैं। तो मैं आज आपके सामने दशमांश इस विषय को लेकर आना चाहता हूँ। और ये जो दशमांश है कहाँ से आया, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। करीबन इसके 11 ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में हम सीखेंगे। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे आज के दशमांश के बारे में, क्योंकि हर कलीसिया में दशमांश के लिए बोला जाता है और हर एक विश्वासी जानता है कि जो कुछ उनको परमेश्वर ने दिया है उसका 10वां अंश परमेश्वर के घर में लेकर आए और उससे प्रतिष्ठा करें। सो हम सब इस प्रैक्टिस को करते हैं और हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि हम जो कुछ हमें मिला है उसमें हम विश्वासी हैं। और हम सीखेंगे कि ये क्या आज के विश्वासियों के लिए देना अनिवार्य है, क्या हमने इसको देना चाहिए। सबसे पहला हम सीखेंगे कि दशमांश क्या है। पुराने नियम में ये मूसा के द्वारा लाया गया नियम है, जो कि व्यवस्था विवरण लेवी पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि दशमांश, उसने कहा कि हर एक व्यक्ति दशमांश लेकर आए। सबसे पहली बात हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने जो उनको बीज दिया उसका 10वां अंश वो परमेश्वर के घर में लेकर आए। और इसका मकसद ये था बोलने का, ताकि जो दशमांश आए उस दशमांश के द्वारा जो लेवी है, याजक, जो विधवाएं, ऊपरी जो भी लोग थे, इन लोगों के सहायता के लिए दशमांश की भेंट लाने के लिए नियम बनाया गया था। और ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि जो परमेश्वर ने उनको दिया है उसके प्रति वो लोग विश्वासी रहे। दूसरा, जो लोग सेवकाई में है, जैसा लेवी है, याजक है, और कुछ लोगों को मदद के लिए, फिर दूसरे को सेलिब्रेशंस होते थे, उस सेलिब्रेशंस के खर्चे के लिए ये सारा नियोजन किया गया था। अच्छा, ये लोग दशमांश किस चीज का देते थे? जो भी फल उनके पास आएंगे, खेती की जो उपज है, गाय, भैंस, बैल, जो जानवर है उसका, जो कुछ वचन कहता है कि जो कुछ भी उनके पास है उसका दशमांश लाकर वो परमेश्वर की प्रतिष्ठा करें। ये मूसा के द्वारा दिया गया एक नियम है। सो हम इस नियम में आज भी कई कलीसिया चलती हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आज एक बड़ा कंफ्यूजन है कि कई लोग बोलते हैं कि दशमांश देना अनिवार्य नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि दशमांश देना चाहिए। किसी भी भेंट को चर्च में दशमांश बोला जाता है कि कोई भी चीज के लिए यदि आप भेंट दो तो उसको एक ही शब्द बोला जाता है, दशमांश। और दशमांश का अर्थ तो दूसरा कुछ नहीं है, तो 10वां अंश जो भी आपके पास आता है उसका 10वां अंश। 10,000 रुपये यदि आपके पास सैलरी है और उसका 10वां अंश होता है 1,000 रुपये, 100 का 10वां अंश होता है 10 रुपया। सो उस प्रकार से वो 10वां अंश है। सो कई कलीसिया आज भी 10वें अंश पर अटकी हुई हैं। और सही मायने में देखा जाएगा तो काफी सारे लोगों में भ्रम पैदा हो चुका है। कुछ लोग बोलते देना चाहिए, कुछ लोग बोलते देना नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलते ये 10वां अंश बहुत कम है, इससे कहीं बढ़कर देना चाहिए। और हम सब ये इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर के साथ हम विश्वासी बने रहें। हमारे पैसे में हम परमेश्वर का आदर करते रहे। जो कुछ हमें मिला है हम परमेश्वर का उसके द्वारा आदर करें। महत्वपूर्ण बात यह है, क्या इजरायली केवल दशमांश देते थे या उससे कहीं बढ़कर देते थे? यदि आप उसका अभ्यास करोगे और अभ्यास करने के बाद आपको यह पता चलेगा, करीबन वो लोग 23% देते थे। हर चीज का दशमांश, अलग अलग चीजों का दशमांश। और यदि उसको हम कैलकुलेट करेंगे, लेवी के लिए दशमांश अलग है, ऊपरियों के लिए दशमांश अलग है, विधवाओं के लिए अलग है। हर एक का अलग अलग चीजें हैं।
सो ऐसा कुल मिलाकर साल भर में ये लोग करीबन 23% देते थे। सो वो दशवांश नहीं होता है, लेकिन हर चीज का एक दशवांश। सो ये एक नियम है। और पवित्र शास्त्र गलतियों की किताब 4 अध्याय में कहती है, पौलुस ने कहा कि जो कोई नियम के अधीन है वो श्रापित है। सो ये एक नियम लाया गया था, एक लॉ है। दशमांश देना एक नियम है। और पौलुस बोलता है कि हम नियम के अधीनता में नहीं है, लेकिन नियम से हमने छुटकारा पाया है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नियम का अनुसरण करता है या नियम के अनुसार चलता है, तो उसने सारे नियमों को पालना चाहिए। आप गलतियों की किताब इसकी 4 अध्याय को पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा दशमांश के बारे में, दशमांश नियम के बारे में पता चलेगा कि लॉ क्या बोलता है। हम नियम के अधीनता में नहीं है, तो हम अनुग्रह के अधीनता में हैं। सो इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं कि कैसे हम सही रीति से अपने पैसे से परमेश्वर का आदर करें। और क्या ये दशमांश देना ही चाहिए, क्योंकि ये पुराने नियम में भी लिखा गया है, नए नियम में भी हम कुछ जगह पर इसके बारे में पढ़ते। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है उसको भी हम सीखने वाले हैं। मलाकी की किताब में हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं, वचन बोलता है कि सारा दशमांश लेकर आओ। वो बोलता है कि तुमने चोरी की है, परमेश्वर को तुमने ठगा है। सो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उस समय में लोग अपना दशमांश नहीं दे रहे थे। हम अलग अलग किताबों से पवित्र शास्त्र के पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इसके बारे में हम और भी कैसे जाने। नहम्याह ने भी इस चीज को हम देखते हैं, नहम्याह की किताब में भी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो इसके बारे में जो सोचना है उसको भी हम पढ़ेंगे, ताकि हम सही रीति से अपने भेंट को परमेश्वर के घर में ला सकें। और सही रीति से जब हम परमेश्वर के घर में अपने भेंटों को लेकर आएंगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जरूर हम उन्नत पाएंगे। जो भी हम देंगे परमेश्वर हमें उसमें उन्नत करेगा, क्योंकि जो सिद्धांत है नीति वचन इसका 3 अध्याय का 9 वचन में, उस सिद्धांत के अनुसार हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे जब हम सही मात्रा में सही रीति से पैसे में परमेश्वर का आदर करेंगे। सो आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी है वो ये है कि दशमांश क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या आज के मसीह लोगों ने दशमांश देना चाहिए? तो उसके बारे में हम धीरे धीरे हम सीखने वाले। ये कंफ्यूजन है, जैसा मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि इजरायली लोग केवल दशमांश नहीं देते थे, तो 30% साल भर में वो परमेश्वर के घर में लेकर आते थे। सो कुछ लोग बोलते हैं हमने 3% देना चाहिए, कुछ लोग बोलते 5%, कुछ लोग बोलते 10%, कुछ लोग बोलते 50%। जो लोग बोलते हैं कि दशमांश नहीं देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्नति पर विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। उनका सोचना यह है कि 10वां अंश से ज्यादा देना चाहिए। और उसके बारे में भी हम सीखेंगे। सो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि इन चीज़ों को आप सीखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और यदि इस विषय को आपने सीख लिया, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जब भी आप बोएंगे परमेश्वर के राज्य में, उसकी कटनी ज़रूर करेंगे और परमेश्वर आपको 100% गुना वापस करेगा। प्रभु नहीं चाहता कि हम लाचार रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम मांगते रहे। वचन कहता है हमारे पास भरपूरता से हो, ताकि हम औरों को दे सकें। वचन कहता है कि हमारी सारी जरूरतें पूरी होने के लिए परमेश्वर ने हमें बहुत दिया है, ताकि हम किसी पर बोझ ना बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी पर बोझ बन जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप कर्ज में डूबे रहें। परमेश्वर चाहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति हो। और इसी को हम सीखने वाले। सो मैं चाहता हूं कि मेरे आप
पूरे एपिसोड्स को इसको देख लीजिए आप कि दशमांश के बारे में। तो और इन सारे एपिसोड्स को जब आप देखोगे तो आप ज़रूर जान पाओगे कि दशमांश क्या है और कैसे हमने परमेश्वर को अपनी भेंटों को लाना है और किस रीति से हम और भी उन्नत पाएंगे जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर को देते हैं। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ आज, और प्रार्थना ये करूँगा कि परमेश्वर आपको उन्नत करेंगे और परमेश्वर की जो योजना है आर्थिक स्थिति के बारे में वो आपके जीवन में पूरी हो और आपको किसी भी बात की कमी घटी ना हो, छुटकारा आपके जीवन में आए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से पिता से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कितनी अद्भुत बात है कि हमारा आनंद पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि पिता से मांगो। सो लेकिन हमने सही रास्ते से जाना चाहिए। सो हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते प्रभु सारे प्रियजनों के लिए जो मुझे सुनते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु उनके जीवन में भरपूरता आए और हम सब सीखे प्रभु की सही रीति से आपका प्रभु हम आदर कर सके, अपने पैसों से, अपने संपत्ति से, जो कुछ प्रभु आपने हमें दिया है उन सारी चीज़ों से प्रभु हम सही रीति से वचन के अनुसार हम आपका आदर करने वाले बन जाए। केवल परमेश्वर एक रूढ़ी परंपराओं को हम न अपनाए तो, लेकिन प्रभु हम आपकी आत्मा के द्वारा समझ ले कि आप क्या चाहते हो। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो प्रभु अपने आर्थिक स्थिति में प्रभु बहुत ही कम में है, जो अपनी आर्थिक स्थिति जिनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है प्रभु, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो प्रभु औरों पर बोझ बने हुए हैं। आप वचन में कहते हो कि प्रभु आप हमें भरपूरता से देते हो ताकि हम और पर बोझ ना बने, हम दरिद्रता में जीवन ना जिए, हम लाचारी का जीवन ना जिए। तो प्रभु हम भरपूरता का जीवन जिए, ये आप चाहते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी पर भरपूरता बोलते हैं, आर्थिक भरपूरता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु, आपकी महिमा और आदर करते हैं और आर्थिक छुटकारा को प्रभु हर एक पर जो सुनता है उसके ऊपर हम बोलते हैं। सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से वापस हम बुधवार के दिन आपसे मिलेंगे और बुधवार को वापस मैं आगे आपको लेकर चलूँगा और हम सीखेंगे कि ऑफरिंग्स क्या है। उसके बाद में सीखेंगे दशमांश के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहती है। एक एक चीज़ को हम सीखते जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जब आप इन सारी चीज़ों को सीख लोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। प्रभु आप सभी को आशीष दे।